दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? कमेंट जरूर करें कि हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। जहाँ भी हैं अपनी तैयारी आप लोग लगाए रखें, उसमें कोई कमी ना करें, क्योंकि आपको मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। कमेंट तो इतना आ रहा है कि भाई सीटेट का पेपर कैंसिल, सीटेट का पेपर कैंसिल। जो हो गया सो हो गया। ये सीबीएसई है। हालांकि ये बहुत दुख की बात है, पूरे भारतवर्ष में दुख की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, कुछ भी नहीं हो सकता है। और एक बड़ा लेवल का पेपर है। हाँ, बड़े कोचिंगे हैं, बड़े टीचर्स हैं, लोग अगर ग्रुप बनाकर कोई काम करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ग्रुपिंग की जरूरत है। ठीक है, जब आप सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे, सीटेट आप पास हो जाएंगे, तो उसके आगे का प्रोसेस जो होता है उसको आप समझाएंगे। अच्छा, प्रोसेस क्या होता है भाई? आपकी एलिजिबिलिटी अगर पूरा हो जाती है तो बस आपको ये देखना है कि अब क्या परीक्षा निकालें कि हम नौकरी पा जाए। तो उसी मुद्दे पर हम आए हैं। पिछली वीडियो हमारा आप देखे होंगे ड्रिल ट्रिपल एसबी का, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे पद भी आ चुके हैं, और साथ में उसका सिलेक्शन का एरिया क्या है, कैसे आप उसमें क्या करेंगे, उसका बारे में बता चुका हूँ। आज एक बम्पर भर्ती जो कि बिहार में होने जा रही है, बहुत ही बम्पर, बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 3.0, और ये जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि बिहार में बहुत बम्पर भर्तियां हो रही हैं। अब इसमें आप सीट अगर पास है, ठीक है, सीटेट अगर आप पास हैं तो सीटेट अगर पास है तो इसमें कैसे आप सिलेक्शन लेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा है। अब इसको लेने के लिए आपको थोड़ी सी बातें ध्यान देना है कि बीपीएससी टीआरई का मैटर क्या है, इसको मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले आप देखेंगे पीआरटी होता है। पीआरटी के बाद आ जाएंगे जूनियर लेवल का एक पेपर होता है। उसके बाद क्या होता है, टीजीटी होता है, और उसके बाद एक क्या होता है, एक होता है आपका पीजीटी। ठीक है, तो देखेंगे पीआरटी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। जो कि आप बीपीएससी में देखे थे कि पीआरटी के लिए प्राइमरी की जो एलिजिबिलिटी है, जिसको जो बीटीसी किए होंगे, बीटीसी और प्लस में सी टेट, ठीक है, सी टेट या वहां का टेट जो खुद का होता है वो पास होंगे तो एलिजिबल हो जाएंगे। बस फर्क क्या है, जो बाहरी होंगे, बाहर स्टेट के होंगे, उनको 90% नंबर क्या होता है, लाना होता है। मतलब आप अगर पीआरटी में सोच रहे हैं कि बिहार में हम ऑनलाइन करके अपना सिलेक्शन लें, तो उसके लिए सी टेट में 90 नंबर प्रथम पेपर में होना चाहिए। अगर आप वहीं के खुद के हैं तभी आपका जनरल में 90 ही चाहिए, लेकिन अगर कैटेगरी वैसे देखा जाए तो कम होता है। ठीक है, कम होता है। तो ये प्रोसेस मैं कई बार बता चुका हूँ, फिलहाल आप लोग जानते हैं। अगर जूनियर लेवल की बात करते हैं तो इसमें बीएड होता है, आप लोग जानते हैं, बीएड भी होता है, साथ में बीएड होता है, और इसकी क्या होता है, सी टेट। ठीक है, इसमें सी टेट पेपर 2, सी टेट पेपर 2 जो क्वालिफाई होंगे उसमें नंबर कितने चाहिए, 90। ठीक है, 90% नंबर आपका है, अर्थात 90 क्वेश्चन आपका सही है, तो आप क्या करेंगे, जूनियर लेवल पर आपके यहाँ पर नियुक्ति हो सकती है। ये बात आप नोट करिएगा। ठीक है, अगर वही टीजीटी की बात कर लेते हैं, टीजीटी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपका क्या है, बीएड है, और साथ में यहाँ पर सुपर टेट एक होता है, सुपर टेट होता है, ये 1 होता है। और यहाँ पर क्या है पीजीटी के लिए, तो पीजीटी में भी एक सुपर टेट होता है, ये पेपर 2 का होता है। ठीक है, एक पेपर सुपर टेट जो होता है टीजीटी लेवल पर, वहां पर ये बस फर्क क्या है, टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ना है, इसी बात को ध्यान देना है। दूसरी बात क्या है, अगर आप पेपर 1 पास कर रहे हैं और पेपर 2 पास कर, तो पेपर 2 जिसको सुपर टेट बोलते हैं बिहार में, हाँ, अभी आप जानते होंगे कि बिहार उत्तर प्रदेश में 2 सुपर टेट हो गए हैं बड़े, जो आप देखे होंगे। तो उसी लेवल पर हमारे यहाँ टीजीटी में देखा जाए, टीजीटी पीजीटी में, तो यहाँ पर भी क्या होता है, सुपर टेट होता है। बस फर्क क्या है कि ये जो है तो क्लास जो होता है, ये क्लास जो है 9 से लेकर 10 तक होता है, और ये क्लास जो होता है 11 से लेकर 12 तक होता है। ठीक, ये आपको जानना है। मतलब सुपर टेट इसलिए सुपर टेट, आप दोनों बात आप समझ गए। अब बीपीएससी टीआरई का जो मैटर क्या है कि इसको आप इसमें कैसे ज्वाइनिंग करेंगे, तो सबसे पहले आपका पेपर, ठीक है, पेपर सुपर टेट 1, ठीक है, सुपर टेट, सुपर टेट 1 पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है, और पास होने के लिए मैं बताऊं, अगर आपका 150 नंबर है, 150 नंबर में इसकी मार्किंग होती है। मतलब फर्स्ट जो पेपर सुपर टेट का है 150 पूर्णांक होता है।
150 में से आपको 75 नंबर अगर लाते हैं आप, तो यहाँ पर पास माने जाएंगे। यानी कितने में 75 नंबर, तो 150 में 75 नंबर पाएंगे, दोनों में वही प्रोसीजर सेम वही है, ठीक है, तो आप पास माने जाएंगे। कैटेगरी के हिसाब से कम हो जाता है, ठीक। अब इस 150 में क्या होता है, तो 150 में मैं आपको बता दूं, इस 150 में जो होता है 100 नंबर का क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। 50 नंबर का क्या होता है, इसमें 50 नंबर सीडीपी होती है, रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन होते हैं, एक दो क्वेश्चन आपके करंट से आ जाते हैं ना, तो इसको जीएस जीके बोल देंगे तो सही हो जाएगा, उसमें से होगा। और 100 नंबर है, तो इसमें से आपको कर लेना होता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी होता है, ये दोनों पेपर। अब देखिएगा, मैं आपको बताऊं, बीपीएससी टीआरई 3.0 में अब बताया जा रहा है कि इस बार जूनियर में और टीजीटी में और पीजीटी में बम्पर भर्ती आने वाली है। अब बम्पर आने वाली कितनी, लाखों से अधिक, लाख से पद से भी अधिक आने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि पीछे भर्ती हुई थी तो लाख क्या कितना हो गई भर्ती, और बहुत लोग ज्वाइनिंग कर लिए ना। तो यहाँ पर कुछ करना क्या है आपको, अगर सुपर टेट आप बिहार के पास हो गए, किसी भी राज्य से है आप, तो सीधे सीधे आप मान्य हो जाएंगे। और इसको करना क्या है, इसमें अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, मान लीजिए आप टीजीटी हैं, तो टीजीटी में आपका एक कोई मुख्य सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप तैयारी कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। वही बात करते पीजीटी में भी एक सब्जेक्ट होगा तो करेंगे। अब आते हैं फाइनल पेपर पर। मान लीजिए एलिजिबिलिटी आपके पास हो गई, पात्र आप हो गए, पास हो गए, ठीक है। अगर आप पास हो जाते हैं तो पास होने के बाद क्या होता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर सुपर टेट दोनों पास हो गए आप, तो पास के बाद क्या होता है, तो जब आप पास हो गए तो एलिजिबल हो गए। अब यहाँ पर होगा क्या, अब थोड़ी सी सोचने की बात है कि यहाँ पर जो मार्क होते हैं 120 नंबर के, ठीक है, 120 नंबर के पूर्णांक होते हैं 120। अब 120 के सुपर टेट क्वालिफाई हो गए, टीजीटी में फाइनल पेपर होने जा रहा है, 120 का होता है, जिसमें से 40 नंबर आपके क्या होते हैं, ये होते हैं आपके जीके और जीएस, ठीक है, जीके और जीएस 40 नंबर में, बाकी जो 80 नंबर बच जाते हैं, इसमें आपका क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो बहुत सिंपल है, अपना सब्जेक्ट बढ़िया कर लीजिए। 40 नंबर जो आपका है, इस 40 नंबर का प्रोसीजर जो है, इसके लिए बढ़िया कोई क्लास ले लीजिए या घर पे रिवाइज कर, जैसे करना है आपको, इस पे आप ध्यान दीजिए। अपना सब्जेक्ट बढ़िया कर लीजिएगा, हिंदी हो चाहे समान सोशल साइंस हो या फिर मैथ्स, जो भी हो अपने हिसाब से आप करिएगा। तो सेम प्रोसीजर दोनों में होता है, ये बात आप लोग नोट करिएगा। ये पेपर 1 और पेपर 2 का ये सिस्टम है, ठीक है। अब देखते हैं जूनियर वाले में। जूनियर वाले में भी सेम वही कंडीशन है, अगर पेपर आप 2 पास है तो यहाँ पर सुपर टेट नहीं होता है। बस आपकी क्या है, अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी आपकी सी टेट की 2 पेपर अगर पास है तो आप हो गया सुपर टेट, वहीं पे हो गया। जो यहाँ हो रहा है यहाँ पर नहीं है, बस सीधे ये भर्ती देंगे जितना देना है, और उसमें से क्या करेंगे आप ऑनलाइन करके फाइनल पेपर देंगे। तो आपका पहली पात्रता परीक्षा यही है। सेम यहाँ पर भी यही कंडीशन है, जो आप देखेंगे लगभग लाखों पद पर अभी पीआरटी में भर्ती हुई है बिहार में, और यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन है कि भी आपके सी टेट का पेपर जो 1 अगर पास है आप, तो पास है तो सीधे सीधे आप जनरल से हैं, अगर 90 नंबर आपका है तो आप किसी भी स्टेट से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डाल सकते हैं फॉर्म। तो ये था, अभी प्रोसीजर आपको देखने को मिला है। अभी बीच में देखेंगे तो एक टीजीटी पीजीटी लेवल पर परीक्षा हुई थी, जिसमें कि काफी अच्छे पद थे, उसमें भी बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो यही प्रोसीजर होता है, और इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। भाई सी टेट आप पास हो तो इसका मकसद क्या है, इसका मुद्दा क्या है, आगे जॉब ही लेना है। तो जॉब लेना है तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, इसमें आप लोग देख लेंगे, ठीक है। और किसी का कोई कमेंट होगा तो आप लोग बताइएगा, कुछ भी और कमेंट होगा तो, किसी भाई का कोई कमेंट होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। हमारे वीडियो के माध्यम से अगर कोई त्रुटि हो या फिर कुछ भी हो तो आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग से ही सीख मिलती है। हम देखिए टीचर मोटिवेशन चैनल है, तो ये आपके लिए ही है कि जो भी सूचनाएं होगी मैं आपको दूंगा, और उन सूचनाओं में अगर कोई कमी आपको लगती है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। लेकिन पेपर लीक के पीछे आप लोग मत जाइए, अब तो जो होना सो हो गया है। अब अच्छे पढ़ने वाले जो हैं उनका तो ऐसे ही पास होगा। हाँ, ये हो सकता है कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा, बच्चे अधिक हो जाएंगे, तो आप वहाँ पर भी अधिक बच्चे मिलेंगे। जब वहाँ पर अधिक बच्चे मिलेंगे तो सेम सोचेंगे कि यही काम वहाँ पर भी हो जाए। लेकिन पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो अपना कौन व्यक्तित्व तो समझते हैं कि हमारा पर्सनल मैटर क्या है, कैसे पढ़ सकता हूँ, तो उनका होगा सिलेक्शन, ठीक।
तो देखिएगा ये लाखों पद फिर से आने वाले हैं। मैं थोड़ी सी बात और जाते जाते बता दूं, इसका फाइनल पेपर, ठीक है, इसका जो है फाइनल पेपर जो है कब होने वाला है, तो मैं आपको बताऊं कि इसका फाइनल पेपर जो है ये होगा 24 अगस्त को, ठीक है, 24 अगस्त को इसका फाइनल पेपर होने वाला है। अब इस पेपर में आप सुपर टेट अगर क्वालिफाई करते हैं दोनों, तब आपका हो जाएगा। फिर पेपर 2 आप पास है तभी। तो 24 अगस्त को एक भर्ती आने वाली जा रही है, नहीं 24 अगस्त को भर्ती आ गई क्या, उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। इसका परीक्षा इस दिन है, क्या है, परीक्षा है। और इसका रिजल्ट कब है, ये 24 अगस्त को है, ठीक है, ये क्या है, 24 अगस्त को इसका रिजल्ट है। तो हम जानते हैं कि परीक्षा उसी दिन है, रिजल्ट उसी दिन है, तो तैयारी अभी से करना चालू करें, सिलेक्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा और हम आपको बताएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।